इस लॉक को फिट करने के लिए कोई भी स्मार्ट डोर लॉक है, अगर आपके पास में ये 5 वोल्ट्स का लॉक है, इस टाइप का कोई भी आप लॉक परचेस कर रहे हैं, तो इसको फिट करने के लिए हमें सबसे पहले ना डोर के अंदर, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई लॉक लगा रहे हैं उसके अंदर ग्रूविंग करनी पड़ती है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी ग्रूविंग करनी है। और ग्रूविंग करने के बाद में ये हम जनरली क्या, कोई भी लॉक 30 अपने ग्राउंड से जो सिलेंडर लगता है वो जनरली कारपेंटर 38 टू 40 इंच नीचे से लगाते हैं, वैसे ही इस लॉक को लगाना है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको होल्स करने पड़ेंगे, ठीक है, कारपेंटर को, जिससे हम लोग यहाँ पे लॉक को फिट कर सकें। यहाँ पे एक टेम्पलेट दी हुई है कैसे हम लोगों ने इसके अंदर ग्रूव करने के बाद में एक लॉक बॉडी को लगाया है, और लॉक बॉडी को लगाने के बाद में यहाँ पे हमने इसको सीधा फिट कर दिया इसके अंदर, और फिर यहाँ पे लॉक का सिलेंडर साथ में आता है, वो लॉक का सिलेंडर हमने डाल दिया। ये सेम चीज़ हम लोग नॉर्मल लॉक के अंदर भी करते हैं। अब इसमें ये वाला जो होल है ये आपके वायर के लिए है। ये जो आपका मैनुअली लॉक का हैंडल होता है, लॉक के हैंडल को जब हम लोग अंदर से पुश पुल करेंगे ना, तो उसके लिए है। और थर्ड ये आपका सिलेंडर हो गया। फोर्थ ये आपका जो की है उसके लिए रहता है, ठीक है। और फिफ्थ ये जो नीचे जो आपका लॉक होगा उस लॉक के अंदर ये वाला फ्रेम रहता है, इस फ्रेम के लिए रहता है। तो ये आपने को होल्स करने पड़ते हैं। जनरली जो ये होल्स होते हैं ना, ये अगर हम लोग जैसे 36 ये रह रहे हैं ना, तो ये 33 इंच में नीचे स्क्रू का रहेगा, उसके ऊपर 36 इंच के ऊपर रहेगा ये वाला होल, और फिर नेक्स्ट होएगा आपका 38 इंच के ऊपर, और जो ये सबसे ऊपर वाला होल है ये 40.5 इंच, मतलब 40.5 इंच के ऊपर रहेगा, ठीक है। जनरली ये रहता है। बाकी लॉक के साथ में कई लॉक्स मतलब इसमें टेम्पलेट्स भी मिलेगी, तो टेम्पलेट्स के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। और जनरली क्या, लॉक बॉडी के अकॉर्डिंग भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जो लॉक बॉडी है वो इस तरीके से दिखती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका लॉक बॉडी है। ये लॉक बॉडी के अंदर ये देखिए, आप यहाँ पे आपके हैंडल वाला हो गया, ये आपका सिलेंडर का हो गया, ये नीचे आपकी चाबी का हो गया, उसके नीचे आपका लॉक के फ्रेम का रह गया, और ऊपर यहाँ पे वायर निकालने का रहता है। तो ये जनरली आप लॉक बॉडी देखने के बाद में भी होल्स कर सकते हैं, कारपेंटर जैसे नॉर्मल करते हैं। अब ये एक लॉक है सैम्पल में, ठीक है। जनरली सारे लॉक एक ही तरीके से लगते हैं। ये आपका लॉक का आउटर पार्ट है, ये आपका इनर पार्ट है, और ये लॉक के साथ में कुछ आपके एसेसरीज आई है। इस एसेसरी में ये ध्यान रखना, ये वाला जो आपका है ना स्क्रू, इसमें क्या है, अंदर की तरफ आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पे स्क्रू टाइट होता है, राइट। तो इसको हमें कट करना पड़ेगा अगर हमारा डोर का थिकनेस 30 mm है, तो मतलब इसको हमें दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से बराबर कट करना पड़ेगा अगर हमारा डोर का थिकनेस 30 mm है तो। और अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए अभी 32 mm डोर के ऊपर ही लगा रखा है, राइट। ये इस तरीके से लगेगा। अभी जो बार है ये जब हम लोग इसके अंदर से क्रॉस करवाएंगे तो डोर के थिकनेस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, साइज़ के अकॉर्डिंग। अब ये आपका आउटर हैंडल है। आउटर हैंडल में ये वाला जो बिट था इसको हमने अपने डोर की थिकनेस के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे था, तो दोनों तरफ से मैंने इसको बराबर सेट करवा लिया अपने डोर के थिकनेस के अकॉर्डिंग। अब ये बाहर का हैंडल है, ये अंदर का हैंडल है। अब मुझे करना क्या है कि एक तो ये जो पर्टिकुलर बार है इसको मैंने मेरे डोर के थिकनेस के अकॉर्डिंग सेट करवाया है, कट करवाया है, इन दोनों को सेट करवाया है। और जो स्क्रूज थे बाय डिफ़ॉल्ट जो लंबे थे वो मैंने अपने डोर के थिकनेस के अकॉर्डिंग इसको कट करवा के सेट करवा लिया। डिफ़ॉल्ट स्क्रू जो है ना वो ये रहते हैं, मीन्स डोर का हर किसी का थिकनेस अलग अलग रहता है। 110 mm भी रहता है, किसी का 32 mm भी रहता है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अपने को कट करना पड़ता है। तो कट करने के बाद में 32 mm के अकॉर्डिंग ये वाला स्क्रू रहा है। अब मैंने एक तो ये प्राइवेसी मोड की नोब को, एक ये जो हमारी स्टील बार है उसको, और ये दोनों आपके इनको कट करने के बाद में बस मेरे को इसको डोर को यहाँ पे लॉक को सीधा इस डोर के ऊपर प्लेस करना है। ये सिलेंडर की बार है, इसको भी मेरे को अपने डोर के अकॉर्डिंग कट करना है। अब इस तरीके से मेरे को ये वायर इस फर्स्ट होल से बाहर निकालना है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट है ना, ये आपका नोब, इसके अंदर मैं मेरा इनर हैंडल लगाने के बाद में स्क्रू से इसको टाइट कर दूंगा अंदर की तरफ से। उसके बाद मुझे ये जो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे इधर से निकालने के बाद में यूँ फिक्स करनी है। ये लगाने के बाद में अब मैं स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दूंगा।
ऐसा इसको फिक्स करने के बाद में हमारा जो आउटर हैंडल है वो डोर पे फिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आउटर हैंडल मेरा डोर के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। इसको अगर मैं हिलाना चाहूँगा तो वो नहीं हिल सकता, पूरा फिक्स्ड है। ये प्लेट लगाने के बाद में ये 2 स्क्रू मैंने यहाँ पे टाइट कर दिए हैं अपने अकॉर्डिंग, डोर के थिकनेस के अकॉर्डिंग। अब ये आपका इनर हैंडल है। इनर हैंडल पे ये जो वायर आया हुआ है, ये वायर सीधा एक ही जगह, ये जो आपको एक एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर दिखाई देगा, ये आपका एक भी वायर हो सकता है या 2 वायर होंगे। इनको आपको अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल कनेक्टर पे जस्ट कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ पे डाल के उल्टा है, उल्टा है, ये एक्स्ट्रा वायर आप डोर के अंदर डाल सकते हैं। और डोर के अंदर डालने के बाद में ये तीनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना होगा। लॉक का सिलेंडर, लॉक का ये जो बीच वाला बार है वो, और नीचे जो प्राइवेसी मोड है वो, इनको तीनों को आपको इक्वली कट करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर वो कोई जिसको आपने प्रॉपर कट नहीं किया वो वर्क नहीं करेगा। अब ये फिक्स करने के बाद में मेरे को यहाँ पे बैटरी का ये जो वाला इसको हटाना है। इसको हटाने के बाद में यहाँ पे 2 स्क्रूज से इसको फिक्स करना है। और 2 स्क्रूज यहाँ नीचे आएंगे। ये 4 स्क्रू फिक्स करने के बाद में हमारा लॉक फिक्स हो जाएगा। लॉक का फिक्सिंग पार्ट सिर्फ इतना सा ही